हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में। पहला ये कि लोकी सीरीज के स्क्रिप्ट राइटर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने मेरी कौन से थ्योरी को सही करार किया। दूसरा, मैं कमेंट सेक्शन से एक सवाल उठाया हूं जो कि वेरिएंट से रिलेटेड है, जो कि ये भी एक्सप्लेन कर देगा कि जब सेक्रेट टाइमलाइन एक है तो एलिगेटर लोकी एंड प्रेसिडेंट लोकी जैसे कैरेक्टर्स कहाँ से आए। एंड तीसरा ये कि कैसे लोकी सीरीज के एंडिंग ने एक्स-मैन के लिए रास्ता खोल दिया है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस आप डायरेक्टली एक्स-मैन वाले थ्योरी में जाना चाहते हो तो, क्योंकि जो पहले दो बातें हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर आप सीक्वेंस वाइज उसको देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट लास्ट वीडियो के जैसे ही 15K रखा गया है। देखते हैं कि पहले 24 घंटे में ये हो पाता है या नहीं। वेल, लोकी सीरीज एक बहुत ही मजेदार शो था और वो टाइम ट्रेवल से डील करता था, और टाइम ट्रेवल से डील करने वाले शो कितने कंफ्यूजिंग होते हैं ये तो हमें मालूम ही है। और इसी पे हम लोगों ने कई सारे थ्योरी बनाए, जिनमें से कुछ सही हुए तो कुछ गलत हो गए, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि अभी भी बीच में अटके हुए हैं, जिनको सिर्फ क्रिएटर्स या फिर उस शो से रिलेटेड लोग ही उनको सही या गलत कह सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लोकी सीरीज के स्क्रिप्ट राइटर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के स्टेटमेंट्स इतने ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस शो को क्रिएट किया है। उन्होंने बताया कि मार्वल ने उन्हें सिर्फ ये कहा था कि उनको एक शो चाहिए लोकी एंड TVA से रिलेटेड, बाकी उनकी क्रिएशन थी। जैसे कि ही हू रिमेन्स को कैंग का एक वेरिएंट बनाना, ये डिसीजन उनका था ना कि मार्वल का। बट उनके इंटरव्यू में दिए गए स्टेटमेंट में आने से पहले एक शॉर्ट आउट टू फी हासिन, जिन्होंने हमारे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर वेरिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड रिप्लाई में उन्होंने क्लेम किया था कि ये बात एक्चुअली में लोकी के स्क्रिप्ट राइटर ने कंफर्म किया है स्क्रीन क्रश के चैनल पे, जहां मैं गया एंड मुझे पता चला कि लोकी के स्क्रिप्ट राइटर मिस्टर माइकल वॉल्ड्रॉन ने स्क्रीन क्रश को दिए गए इंटरव्यू में ये बात सॉर्ट ऑफ कंफर्म किया है। प्लस मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा तो दिल को इतना सुकून मिला कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कहा वो मेरी उस थ्योरी को सही करता है जिसको मैंने लोकी सीरीज के एपिसोड 2 के आने के बाद कहा था, जहां मैंने TVA एंड उसका जो मेन मकसद है उसको एक्सप्लेन किया था विधि के विधान के नाम से। प्लस ये भी एक्सप्लेन किया था कि जिसको वो लोग विधि का विधान कह रहे हैं वो क्या है। एंड उस पॉइंट तक शायद ही किसी ने उस तरह का ये थ्योरी दिया हुआ था। अब माइकल वॉल्ड्रॉन ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा, अ प्रॉब्लम फॉर TVA इज व्हेन अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स व्हेन कुड समथिंग ब्रांच ऑफ इन अ वे दैट इट कुड actually produce a new timeline that could produce a new version of He Who Remains. That is practical thing and they are guarding against. अब इसको सुनने के बाद अगर आपके दिमाग की घंटी बजी तो ठीक, नहीं तो मैं सेकेंड एपिसोड के बाद जो विधि का विधान एक्सप्लेन वाली वीडियो में कहा था उसको बता देता हूं, जिसमें मैंने लेजेंड्स ऑफ टुमारो के टाइम मास्टर्स को एग्जाम्पल में रख के उस चीज को एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कि लोकी सीरीज के अंदर भी जो TVA वाले हैं वो टाइम मास्टर्स के जैसे ही करप्टेड हो और किसी विलन या एंटिटी के लिए फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की वजह से टाइमलाइन में मल्टीवर्स आ सकता है, या फिर कुछ ऐसा होगा कि जिसके लिए TVA फ्यूचर सिक्योर कर रहा है वो ना हो। अब यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्वल के अंदर कैंग द कॉन्करर ही इकलौता ऐसा विलन है जो कि टाइम ट्रैवलिंग करके फ्यूचर से पास्ट में आके कांड करता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं कि TVA में कई सारे जजेस में से एक जज का नाम रेवोना वेंसलियर है, जो कि कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट रह चुकी है। प्लस लोकी सीरीज के बाद ही एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया आ रहा है, जिसके अंदर कैंग कंफर्म दिखाया जाएगा। आई नो, उस वीडियो में मैंने कैंग कहा था, जबकि एंड में ही हु रिमेन्स निकला, बट द पॉइंट इज वो उसका ही वेरिएंट है एंड अब जो मालिक है वो कैंग ही है। लेकिन फिर भी इससे मेरी कैंग वाली बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। बट वीडियो में TVA एंड विधि के विधान का एक्सप्लेनेशन मेन मुद्दा था, जिसमें मैंने बताया था कि TVA जो भी कर रहा है वो किसी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रहा है, जो कि ही हु रिमेन्स का था, जिसे राइटर ने भी कंफर्म किया है, जो कि मेरे उस वीडियो के जस्टिफिकेशन को सही साबित करता है। एंड हर उस इंसान के भी जिसने कमेंट में इसकी पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट किया था, प्लस वीडियो को लाइक किया था। खैर, अब आते हैं फियासिन के कमेंट के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने पूछा कि
वेरिएंट सेक्रेट टाइमलाइन में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब, मैं यहाँ पे वेरिएंट्स के मतलब को एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप वेरिएंट्स के मतलब को गलत समझ रहे हैं। वेरिएंट्स वो नहीं जो कि टाइम ट्रेवल करे एवेंजर्स के जैसे, या एवेंजर्स एंड गेम में जो गमोरा थी वो 2014 से डायरेक्ट 2023 में आके रहने लगी, तो ये चीज उसको वेरिएंट नहीं बनाती है। कोई भी इंसान या एलियन वेरिएंट्स तभी बनता है जब वो कुछ ऐसा कर दे जिससे ब्रांच रियलिटी बने, जिसमें आगे जाकर एक और ही हु रिमेन्स का वर्जन है। तो एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना, 2014 गमोरा का 2023 में रुकना, यहाँ तक कि कैप्टन का पैगी के साथ जिंदगी गुजारना तक उनको वेरिएंट नहीं बनाता है। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा कोई और टाइमलाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि सेक्रेट टाइमलाइन के साथ जो बाकी टाइमलाइन एग्जिस्ट करते हैं वो सब में से किसी में भी ही हु रिमेन्स का कोई भी वर्जन नहीं बन रहा। तभी तो ऐसे भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे एलिगेटर लोकी जैसे क्रिएचर है, जहां सब लोग जानवर है। किसी टाइमलाइन में लोकी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ तो किसी टाइमलाइन में वो फेकुचंद रहा और बोस्टफुल लोकी का नाम हासिल किया। बट जब इन सब में से किसी ने भी कुछ ऐसा कर दिया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, जिसके वजह से एक ब्रांच रियलिटी बनी, जिसके वजह से उस ब्रांच रियलिटी में एक ही हु रिमेन्स का वर्जन आने की पॉसिबिलिटी बनी, तो नेक्सस इवेंट हो गया, जिसके बाद से इन लोगों को प्रून करके वॉइड में भेज दिया गया, प्लस टाइमलाइन को रीसेट कर दिया गया ताकि ही हु रिमेन्स का कोई भी वर्जन एग्जिस्टेंस में ना आए सिवाय इसके। इससे यह भी क्लियर होगा कि जब सेक्रेट टाइमलाइन एक है तो बाकी लोकी के वेरिएंट्स कहां से आए। एंड सेक्रेट टाइमलाइन को सेक्रेट टाइमलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी टाइमलाइन में ही हु रिमेन्स जन्मा, ना कि बाकी के जैसे कैंग द कॉन्करर जैसा डिक्टेटर जो कि उसके जाने के बाद अब यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोग इतना समझ गए हैं तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैंग के होने से एक्स-मैन एमसीयू में आ सकते हैं, जिसके लिए ही हु रिमेन्स एंड सिल्वी के ये लाइंस आपको फिर से सुनने होंगे, जहां पे सिल्वी कहती है कि अगर हर चीज फिक्स था तो इतना सारा बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी। जिस पर ही हु रिमेन्स कहता है, पता है ना, स्टोरी का डी एंड तभी होता है जब हीरो अपने सफर को पूरा करता है, क्योंकि ये सफर ही है जो कि लोगों को बदलता है। Then why are we here? No, you can't get to the end until you've been changed by the journey. This stuff, it needs to happen to finish the quest. और ये चीज लोकी के सीरीज में हमें सिल्वी के जरिए बताया ही गया है, जहां पे सिल्वी शुरुआत में सिर्फ एन्चेंटमेंट और अच्छी खासी फाइट करना जानती थी, लेकिन जब उसका सफर लोकी के साथ शुरू हुआ और जब वो इस पॉइंट तक पहुंची, तब तक ना सिर्फ वो ग्रीन एनर्जी अटैक्स कर सकती थी बल्कि अपने टेलीकिनेसिस वाले पावर को भी यूज कर सकती थी, जो कि वो पहले करना नहीं जानती थी। और यही चीज के वजह से वो एंड फाइट में लोकी के ऊपर भारी पड़ रही थी, प्लस लोकी भी वहां पे होल्ड बैक कर रहा था, वरना सिल्वी कभी भी लोकी को नहीं हरा सकती थी। यहाँ बात सिर्फ लोकी को हराने की ही नहीं थी बल्कि वहां से उसको हैंडल करके दूर भेजने की भी थी, जो कि यहाँ पर सिल्वी करती भी है। जहां पर लोकी को टाइम डोर से फेंकने के लिए वो उसी ग्रीन एनर्जी अटैक का यूज करती है, प्लस टेबल को यहाँ से हटाने के लिए अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करती है। ये सब वो कभी ना सीखती अगर वो लोकी के संग नहीं होती, जो कि ही हु रिमेन्स की माने तो उसी ने प्लान किया था। उसी तरह ही हु रिमेन्स का जो वेरिएंट है यानी कि कैंग द कॉन्करर को कॉन्करर का टैग पैदा होते ही नहीं मिला, उसने उसको कमाया था और उसके लिए वो भी एक जर्नी से गुजरा था। और उस जर्नी का एक पार्ट था कि वो टाइम ट्रैवल करके इजिप्ट में पुराने समय में जाता, जहां पे वो रामाटूट नाम लेकर जीता। अगर याद हो तो ही हु रिमेन्स कहता भी है कि मुझे अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें से रूलर एक है और एक कॉन्करर, जिसमें से कॉन्करर वाला तो आप लोग समझ ही गए थे कि कैंग की ओर इशारा है। ये जो रूलर वाला था वो रामाटूट के लिए था। एंड ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जब रामाटूट बनकर यहाँ पर कैंग इजिप्ट में रूल कर रहा था तो उसे ये बात मालूम थी कि इसी समय काल के आसपास में अल सबा नूर नामक एक इंसान की नियति है कि वो पहला म्यूटेंट बनेगा, जो कि आगे जाकर एपोक्लिप्स बनता है। तो उसने सोचा क्यों ना इसको पहले ही रास्ते से हटा दिया जाए एंड म्यूटेंट जाति का उजागर होने से ही रोक दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप ही अल सबा नूर के लैटेंट म्यूटेंट जीन ट्रिगर हुए एंड हमें पहला म्यूटेंट एपोक्लिप्स देखने को मिला, जिसके बाद कैंग ने एपोक्लिप्स को कैद कर दिया, जो कि सालों बाद उस समय काल में निकला जब एक्स-मैन एग्जिस्ट करते थे। एक्स-मैन मूवी के अंदर हमें इस कहानी को दिखाया गया था, लेकिन इसे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था। वहां पर हमें यह दिखाया गया कि ह्यूमंस ने
यहाँ पर एपोकलिप्स को कैद किया, बट कॉमिक्स के अंदर रामाटूट था। सो मे बी सेक्रेट टाइमलाइन में या किसी भी टाइमलाइन में म्यूटेंट्स कभी एग्जिस्टेंस में इसलिए नहीं आए क्योंकि ही हू रिमेन्स किसी भी टाइमलाइन में अपने किसी वर्जन को आने ही नहीं दे रहा था, जिसके वजह से कोई रामाटूट नहीं बना, और बना भी तो अल सबा नूर को एपोकलिप्स बनने से रोकने के चक्कर में उसको एपोकलिप्स ही नहीं बना दिया, जिसके वजह से एक्समैन कभी सेक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्टेंस में नहीं आए या फिर किसी और टाइमलाइन में। लेकिन अब जब TVA का मालिक कैंग है तो ये तो फिक्स है कि उसने अपना सफर पूरा किया, तभी तो वो वहां जाकर पहुंचा, जिसके वजह से मे बी अब हमें MCU में एक्समैन दिखे, या फिर हो सकता है कि दूसरे टाइमलाइन में दिखाया जाए, क्योंकि सेकंड टाइमलाइन में से तो ही हू रिमेन्स निकला था, तो ये जो कैंग है वो ऑब्वियसली दूसरे टाइमलाइन से निकलेगा, एंड जिस टाइमलाइन से वो निकलेगा उसमें तो एक्समैन की कहानी गारंटीड होगी। मैं तो एक्समैन के इंट्रोडक्शन के बाद एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स वाली स्टोरी लाइन को देखना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि एक्समैन ज्यादातर कहानी को एक्समैन की मूवीज में अडेप्ट कर लिया गया है, भले ही उसको ढंग से ना दिखाया गया हो। वैसे ये मल्टीपल टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट एक्समैन पहले ही यूज कर चुकी है अपने यूनिवर्स में, जहां पे एक्समैन 1, एक्समैन यूनाइटेड और एक्समैन लास्ट स्टैंड एक टाइमलाइन में होती है, वहीं दूसरे टाइमलाइन में एक्समैन फर्स्ट क्लास, एक्समैन एपोकलिप्स, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट होती है। वहीं तीसरे टाइमलाइन के अंदर एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन, दी वुल्वरीन एंड लोगन होती है। वहीं चौथे टाइमलाइन के अंदर डेडपूल 1 एंड डेडपूल 2 की कहानी चलती है। लेकिन ज्यादातर फैंस क्या करते हैं, वो टाइमलाइन 1 की कहानी को टाइमलाइन 2 के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से कंफ्यूजन और प्लॉट होल हो जाता है। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों मूवीज के अंदर मेन एक्टर्स जो हैं वो कंसिस्टेंट और सेम रहे हैं, जिसके वजह से ये तो होना ही है। लेकिन मैंने अपने एक पुराने वीडियो में एक्समैन की टाइमलाइन को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, और अगर आप उसे देख लीजिएगा तो आपको माइनर प्लॉट होल्स ही मिलेंगे जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो को देखने के लिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। बाकी कैसी लगी हमारी एक्समैन वाली थ्योरी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, और बाकी बातें जो मैंने इस वीडियो में बताया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, और 15 के लाइक टारगेट मत भूलिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।